पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए की जानिब से पाकिस्तान के 14वें नौमुंतखब सदर जनाब आसिफ अली जरदारी के सदर पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाने के यादगार मौके पर इंतहाई रंगारंग तकरीब का इनेकाद देखने में आया। पीपीपी यूएसए की इस दिलकश तकरीब में जहां पीपल्स पार्टी यूएसए के सदर खालिद अवान और उनकी टीम बेशमूल जफर चट्ठा, अजरा ढर, कैसर भुट्टा, अजीज सुमरो, रुखसाना सुहेल, लतीफ डालमिया, सलमान बट, नासिर सलीम, बाबर बट, सहरिश वकार, मलिक नदीम ने शिरकत की। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूएसए की आला क़यादत बशमूल रुहील डार, मियाँ फयाज, ताहिर सिंधु, मुश्ताक कंबो के अलावा जालों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और कोalition गवर्नमेंट को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आइए देखते हैं एक इंतहाई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर हुआ सवेरा भुट्टो का, फिर निकला सूरज भुट्टो का, आइन हमारा भुट्टो का, ये तुलबा किसके भुट्टो के, ये खालिद अवान किसका भुट्टो का, ये जाला किसका भुट्टो का, ये जाली किसकी भुट्टो की, ये चट्ठा किसका भुट्टो का, ये बाट किसका भुट्टो का, ये मजमा किसका भुट्टो का, ये तुलबा किसके भुट्टो के, इज्जतदारी यहाँ पे आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन है, हमने एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसे का इनकाद किया जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उन्होंने शिरकत किया। मकसद हमारा एक तो अपने कायदीन को मुबारकबाद देना और लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्ट्री आज पाकिस्तान में रकम हुई है। एक वाद शख्सियत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर ममलकत इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये जो अहम बात हुई है वो ये है कि इस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है और इस वक्त कसर सदारत में एक कदवर शख्सियत की ज़रूरत थी जो मौजूदा हुकूमत को इस्तेकाम के लिए, क्योंकि ये जो इस वक्त हुकूमत है इसे पॉपुलर फैसले ये कर ही नहीं सकती, चाहें भी तो सख्त फैसले लेना होंगे और जब आप सख्त फैसले लेंगे तो उसका असर गरीब आवाम पे जाएगा, तो वहाँ पे मुतसादम होने के भी मौके मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में एक कादावर विजनरी शख्स की ज़रूरत थी कसर सदारत में जो उन मामलात को भी देखे और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए भी कोशिशों में अपना रोल प्ले करे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत हिस्टोरिक एक फैसला दिया है 47 साल बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया अपनी गलती को कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और उनको इंसाफ नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए हम जो कहते हैं जिंदा है भुट्टो, आज उसके ऊपर मोहर लग गई। जी मुझे भाई तहाँ के जी ख़बर आहे कि भुट्टो साहब के 44 ईयर का हाँ इंसाफ़ मिलो आ, तो इन में असां भी ख़ुशि आहियूं और असां चाहियूं था कि तहाँ जी भुट्टो साहब के इंसाफ़ मिलो आहे। इंसाफ़ जे ख़ुशीअ में ये प्रोग्राम रखियो अथम जेॾीमहिल बेनज़ीर भुट्टो जेॾीमहिल भुट्टो साहब के शहादत लाइ आख़िरी रात जिन्हनि जी मुलाक़ात हुई बीबी जी, एॾीमहिल बीबी हुते विया त भुट्टो साहब उन्हनि खे चयो कि तव्हां मुल्क छॾी वञो, तव्हां पाण जी जान बचायो, मगर बीबी चयो कि ना, जहिड़ा प्रोग्राम जहिड़ो मिशन तव्हांजो रुकियल आहे उहो सभु मां हुननि के मिशन के अॻिते वधाईंदसि। मैं राजा असद परवेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज की तकरीब जो है उसका सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से कि आज से 40-42 साल पहले जो एक बहुत बड़ा दाग लगा था जमहूरियत को जो है वो तोड़कर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो फांसी के फंदे पर बग़ैर किसी फेयर ट्रायल के जो है लटका दिया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत ज़िंदगी सारी करते रहे हैं और आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरे पाकिस्तानी यहाँ पे कम से कम इस लिहाज से मुतमिन है कि अदलिया ने इंसाफ किया है। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों को मुस्लिम लीग यूएसए की तरफ से जितने पीपल पार्टी हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और बाकी सब पार्टियाँ मिलके और ये जो मसला बना हुआ है पाकिस्तान का, महंगाई का, बाकी सब जितनी चीज़ें हैं इनको इंशाल्लाह दूर करेंगे, मिलके दूर करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम लोग इधर न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के अंदर जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का गढ़ है, हम आज इधर मौजूद हैं और आज हम खुशी का इजहार इधर कर रहे हैं जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर मौका मिला है कि हम इनकी सदारत में 5 साल मुकम्मल करें। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही अरसे से कोई भी जमहूरियत जो गवर्नमेंट आ रही है वो मुकम्मल 5 साल मुकम्मल नहीं कर रही और ये
बड़ी खुशशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। और सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे दोहराए से गुजर रहा है जिसमें तमाम सियासी जमातें अब ये इकट्ठी हो गई हैं और ये पाकिस्तान के लिए ऐसे काम कर सकते हैं जो जितने भी पाकिस्तान की मुश्किलात हैं इनको हल किया जा सकता है। सबको पता है कि पाकिस्तान में जो होने वाली जो इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के मुंतखब प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी वज़ारत उज़्मा की खुशी, ये सारी खुशियाँ जो है हम सारी पार्टियों को हमने इनवाइट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू कान तव्वाबा। मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिसका अमली सबूत पाकिस्तान में भी दिया जा रहा है और यहाँ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे कि जो है वो खुदारा मुल्क को इकट्ठा करने में हम सब की मदद कीजिए। ये बात जहन नशीन होनी चाहिए हमारे ज़िम्मेदार अहदेदारान को कि अगर साबका 16 मंथ में कोई अच्छा हुआ है तो हम सब ने मिलकर किया है और अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम सब उसके जिम्मेदार हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान में एक तारीख रकम की है, पहला वाहद पाकिस्तानी शख्स जो 2 दफ़ा सदर मुंतखब हुआ है और उसके लिए मैं उनको को चेयरमैन को बीबी फरियाल और बीबीपी की तमाम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ, जिनकी मेहनत और कोशिशों साथ की वजह से मुमकिन हुआ, उनको भी मैं नहीं भूल सकता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी तमाम क़यादत, जितनी भी उनकी लीडरशिप, इसी तरह MQM की लीडरशिप, इसी तरह बाप पार्टी की लीडरशिप और दीगर तमाम जमातों ने जिन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को वोट दिया, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ BBP USA की तरफ से और उनका इंतहाई शुक्रगुजार भी हूँ। आप ये बात गौर से सुन लें और ज़हन नशीन कर लें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए कांटों की सेज है जिससे उसे गुजरना है और मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा और जब भी मुश्किलात आएगी तो आप आसिफ अली जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म के कंधे पे कंधा लगाए खड़ा देखेंगे और उस मुश्किलात को दूर करता देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल बाद बिलाखिर ये तस्लीम किया, अपनी गलती को तस्लीम किया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अंदाजा करें हम किस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, क्या किस तरह का ये क्या मुल्क है कि एक बेगुनाह आदमी को आपने तख्तादार पे चढ़ा दिया इसलिए कि सोचे उसके साथ ये क्यों हुआ कि उसने बेदस्तूर मुल्क को दस्तूर दिया 4-4.5 साल के अंदर, उसने 90,000 वो कैदी लेके आ गया, मुल्क के अंदर हैवी इंडस्ट्री लगाई। सबसे पहले मैं चंद कमेंट करना चाहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो फैसला आया है, ये फैसला नहीं है, ये अदालती राय है। मैं समझता हूँ इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है कि अदालत को कम से कम इस बात को हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने इजहार राय किया है कि ये सही ट्रायल नहीं हुआ और ये मिस ट्रायल था या उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उन किरदारों का भी तयन करते जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी एक अल्टीमेट कुर्बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान के हवाले से पेश की है। तो उस हवाले से अदालत का फ़र्ज़ बनता था कि जिन ताले आज़माओं ने पाकिस्तान को और उसके अवाम को यहाँ तक पहुँचाया है, ना सिर्फ ज़ियाउल हक़ बल्कि बाकी लोगों को भी तयन कर दी ताकि ये रास्ता जो है बंद हो सके। ये आज जमहूरियत की फतह हुई है, ये आज किसी पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह नहीं, ये पाकिस्तान की अवाम की फतह हुई है। रहते हुए हम सब पाकिस्तानी हैं। आप किसी भी सियासी पार्टी के नाम के साथ देखें, उसके साथ पाकिस्तान पहले है। नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो, कोई भी, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने को पाकिस्तानी करना चाहिए, समझना चाहिए। ये पहली खुशी ये है कि जरदारी साहब और
मियाँ शहबाज साहब की हुकूमतें जो आई हैं वो इकट्ठी काम करेंगी। भुट्टो साहब की जो केस को डिसाइड किया गया, उस जज का नाम नहीं लिया जा रहा कि काजी ईसा कौन है। और काजी ईसा को 2-3 साल पहले जब अताब में थे तो हमने यहाँ यौम स्याह मनाया कि उन जजों का नाम लो कि अगर जुलाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला ना करता कि जनरल मुशर्रफ के इक़दाम जो है वो गैर आइनी है, तो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फांसी की हुक्म ना मिलता है। खालिद अवान साहब को और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। हमें अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया चैनल हो या इलेक्शन से पहले किसी ने किसी के बारे में जो भी बात की होती है, वो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए, गवर्नमेंट बन जाए, तो सब पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और मैं स्पेशल खालिद अवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और तमाम सारी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो टीम है उसका। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर सारे मुश्तरका प्रोग्राम कर रहे हैं। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए आज हमने साबित किया है कि कोई भी जमात अगर जीती है वो पाकिस्तान के लिए जीती है। आज की फतह मुबारक हो। आज की फतह पाकिस्तानियों की फतह है। पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है। आफ्टर 45 ईयर्स जो उनके साथ ज़्यादती हुई, वो दिन 4 अप्रैल का लोग रो रहे थे लाड़काना में, बच्चे जो भी, एवरीबॉडी, एल्डर्स, फीमेल, लेडीज़, बच्चे, इवन ज़्यादती जनरल ने की, लेकिन मैंने अपनी आँखों से हर कॉर्नर पे फ़ौजी खड़े थे, दे वर ऑल ओवर लाड़काना, उनको रोते हुए देखा मैंने। मेरे भुट्टे आज़म के जियालों और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम ओहदेदारान और जो हमारे नून लीग के मेहमान आए हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से वेलकम। वो हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। जरदारी साहब सदर बने हैं, जरदारी साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जरदारी साहब को मेरे भुट्टो आज़म के जियालों की तरफ से मुबारकबाद, मेरे ओहदेदारानों की तरफ से मुबारकबाद, मेरे आए हुए मेहमानों की तरफ से मुबारकबाद, और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ जरदारी साहब को कि आज उनको सदर बनाया गया और आज हम सब यहाँ उनके लिए जमा हुए हैं। आज का ये जो एजेंडा आज का, खैर मुझे तो खालिद साहब ने थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंटली जो इस वक्त के हालात हैं उसकी मुनासबत से जो हमारे जरदारी साहब हैं उनको प्रेसिडेंशियल शिप जो मिली है उस पर मैं तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये भुट्टो ख़ानदान का मामला है। भुट्टो ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसके मतलब मैं तकरीबन 1976 से लेके बहुत कुछ पढ़ा है, देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज जरदारी साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, तो उनका बेटा जो है वो भी उनके साथ है, तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह जो अज़ली पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का मंशूर था उसके ऊपर ज़रूर अमल पैरा होंगे और ज़रूर वो अमल करेंगे। कि जिस दौर में नाइंसाफ़ियाँ हुई थी सबसे पहले उस पर बात हो जाए कि आज की अदालतों ने कम से कम इतना तो कह दिया कि ये फेयर ट्रायल नहीं था। इसका मतलब ये है कि माजी में जितने फैसले ज़िया दौर में हुए या ये 9 सितारे 9 भाइयों ने जो साजिश चलाई थी कि वो भुट्टो साहब को अपने रास्ते से हटा देंगे, उन्होंने जबर का रास्ता इस्तेमाल किया, उन्होंने वो कायन बन गए, उन्होंने वो काम किया जो आज तारीख में 4 अप्रैल 1979 की भुट्टो साहब को जिस बेदर्दी से अदालती कत्ल किया था, ये भुट्टो साहब के चाहने वाले जो भुट्टो साहब की हिमायत में खड़े होते थे उनको उन्होंने करोड़ों की सजाएं दी। मैं तमाम अपने दोस्तों का शुक्र अदा करता हूं जो इधर तशरीफ़ लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आज का दिन जो है हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन है कि आसिफ अली जरदारी हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के प्राइम प्रेसिडेंट मैं कहूँगा उनको, मैं उनको प्राइम प्रेसिडेंट कहूँगा कि आज वो मुंतखब हुए हैं। ये मैं रास्ते में आ रहा था
تو میرے ذہن میں یہ ایک لفظ آیا، تو میں نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے یہ پرائم پریزیڈنٹ کا جو ہے نا لفظ استعمال کروں گا، لقب جو ہے وہ استعمال کروں گا۔ بہرحال الحمدللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ادھر موجود ہیں۔ کچھ دوست جو ہم سے وہ ناراض ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ توقع ہے کہ آصف علی زرداری آگے چل کے وہ ان جماعتوں کو بھی ساتھ لے لیں، تاکہ پاکستان کے لیے ایک نیا ترقی کا راستہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم سب گامزن ہو جائیں۔ آج یہ موقع جو ہے، آج کے موقع کے اندر ہم پیس اور ہارمونی کی بات کریں گے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، خدا را پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ میں جب اس کنٹری کے اندر آیا تھا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ورکر آئے تھے، میرے والد صاحب ادھر آئے ہیں۔ ہم آفٹر آل ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، ہم ادھر مسائل کو حل کو تلاش کرنا ہم نے، نہ کہ ہم ادھر آپس کے جھگڑوں میں پڑ جائیں یا کہ ہم کرسی کے چکر میں پڑ جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات تھے، آصف زرداری بھٹو خاندان ہی اس کا ایک واحد راستہ ہے جو ہر پارٹی کے ساتھ مل کے کولیشن بنا کے پاکستان کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ آج یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، اور ہم لوگ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج سیلیبریشن کے لیے یہاں موجود ہیں، جشن منانے کے لیے موجود ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومتوں میں جو خدمات رہی ہیں، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ہر لحاظ سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام اس چیز کو سراہتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا دن ایکچولی تقریر کا دن نہیں ہے، مبارکباد کا دن ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنی پاکستانی سیاست میں سیاسی جماعتوں کی جیت ہوئی ہے، ہمارے سردار زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بنے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہمارے محترم وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ سیاست کی جو ہے جیت ہوئی ہے۔ ایک زرداری جیے بھٹو، کیونکہ آج بہت ضروری اور خاص دن تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا داماد دوسری بار اسلامی جمہوریت پاکستان کا صدر بنا ہے۔ بہت خوشی کا موقع ہے کہ صدر زرداری صاحب پاکستان کے دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے صدر ہیں، اور یہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے باعث فخر ہے۔ زیادہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہوگی کہ میں نے جو ٹائم گزارا اپنے وقت میں ان کے ساتھ، ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اتنے قریب سے کہ آپ بس آمنے سامنے بیٹھے۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا دوسری دفعہ وہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ یہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ ہماری قائد محترمہ شہید ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ سب سے بڑا انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ تو میاں صاحب نے ساری باتیں بتا دی ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں، میں ان سے کہوں گا پوری کتاب لکھیں، یہ کام کتاب کا ہے۔ آج جو ہماری یہ وکٹری ہے ہم نے حاصل کی ہے، اور اتنی جدوجہد کے بعد، اور یہ بہت بڑا ایک مارکہ ہے اور ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو ہم نے طے کیا ہے۔